ज्ञानवर्धक बातें। ग्रहों की चाल एक पूर्व अनुमान। दर्शकों, हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान की दशा और दिशा के बारे में कि वर्ष 2014 से लेकर 2015 तक कैसा जाएगा हिंदुस्तान का। हमारी प्रोग्राम के अंदर में एक स्तंभ निकल रहा हुआ है कि देश की दशा और दिशा कैसी रहेगी, ये हम आपको बतला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक ज्योतिष आकलन है। ग्रहों की चाल एक पूर्व अनुमान, और इसे आप लोग सिर्फ हिंदुस्तान से सीमित रखिएगा, क्योंकि आप लोग यूएस में रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके देश कैसा होगा और आपका देश का क्या हाल रहेगा 2014 में। तो आइए जानते हैं देश की दशा व दिशा वर्ष 2014 से लेकर 2015 के बीच में ग्रहों की आईने में ग्रहों की चाल एक पूर्व अनुमान। कांग्रेस आई, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की कुंभ लग्न की कुंडली में स्पष्ट तथा अखंड सामग्री योग बना हुआ है। यानी कुंभ लग्न की कुंडली में स्पष्ट से अखंड समाज का योग बना हुआ है, जिसके कारण कांग्रेस आई। ग्रह गोचर प्रभाव तथा दशाओं के अनुसार अल्प समय अवधि के अतिरिक्त लगभग लगातार सत्ता सुख भोगती आ रही है। पारस्परिक संबंधों में सप्तम भाव में शत्रु राशि शनि के प्रभाव से कांग्रेस कभी भी अपने सहयोगों का हृदय नहीं जीत पाई। राजधर्म से दूर ही रही। सहयोगी दल लाभ लेने के उपरांत भी सदैव ही आंखें दिखाते रहे। राहु तथा चंद्रमा की अष्टम भाव में युति से महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सदैव अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। दिसंबर 2013 तक गुरु महादशा में शनि के अंतर तथा गुरु के प्रत्यंतर में देश की आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सरकार के समस्त प्रयासों तथा सार्थक उपायों के उपरांत भी चतुर्थ भाव शनि से पीड़ित होने से सामान्य जन कष्ट में ही रहा। हाँ, शासक वर्ग के आत्मविश्वास में वृद्धि अवश्य हुई। मार्च 2014 के अंत में कांग्रेस की गुरु महादशा में शनि का अंतर तथा गुरु का प्रत्यंतर समाप्त होगा। आयेश लाभेश गुरु की महादशा में पंचमेश अष्टमेश बुध सर्वप्रथम अपनी पहली राशि मिथुन का परिणाम देगा। अंत इस समय में अनेक विरोधियों के उपरांत भी कांग्रेस के पक्ष में आने वाले परिणाम चौंकाने वाले रहेंगे। प्रधानमंत्री 26 सितंबर 1932 में पाकिस्तानी पंजाब के ग्राम में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह की राहु महादशा का प्रारंभ 18 अगस्त 1997 से हुआ था। वर्तमान में चल रही राहु महादशा की समाप्ति 19 अप्रैल 2015 में होगी। राहु तृतीय भाव में स्थित शुभ फलदायक ग्रह है। कुंडली का बुधादित्य योग दुष्ट है। वर्तमान में डॉक्टर मनमोहन सिंह राहु के चंद्रमा के अंतर में चल रहे हैं। राहु में चंद्रमा का अंतर 29 सितंबर 2012 से प्रारंभ हुआ था तथा इनकी समाप्ति 31 मार्च 2014 में, यानी इस महीने के अंत में सूर्य के प्रत्यंतर के साथ होगी। अष्टम भाव स्थित अष्टमेश चंद्रमा के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह को आरोपों प्रत्यारोपों से कितना मर्मनाक कष्ट हुआ होगा, यह तो वही जान सकते हैं। परंतु प्रधानमंत्री की ग्रह दशा का भारतीय राजनीति पर कितना कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस स्थान पर यह वर्णन करने की न तो आवश्यकता है, न ही पंचांग इस प्रकार का मंच प्रदान करता है। देश की आर्थिक स्थिति, कमर तोड़ महंगाई, विश्व में भारत की गिरती क्रेडिट रेटिंग, सभी तो इसके प्रमाण हैं। अस्तु 31 मार्च 2014 से राहु के मंगल के अंतर में अष्टम भाव में स्थित
नीचगत मंगल के प्रभाव से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य विपरीत रूप से प्रभावित रहेगा। अपना टर्म पूरा करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे। अब हम बात करेंगे श्रीमती सोनिया गांधी की। वर्ष 1997 में जब श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रारंभिक सदस्य बनी तथा उसके बाद पार्टी अध्यक्ष चुनी गई, तब वह बुध महादशा में बुध के अंतर तथा राहु प्रत्यंतर में चल रही थी। पाराशरी नियमों के अनुसार चंद्रमा तथा मंगल का संबंध राजयोग कारक होता है। गुरु तथा शुक्र की युति यद्यपि भाग्येश तथा सुकेश की युति है, परंतु कर्क लग्न की कुंडली में यह योग निष्फल रहता है। एकादश भाव में स्थित राहु राजयोग कारक होने से महादशानाथ बुध से सप्तमस्थ राहु से उन्हीं पार्टी अध्यक्ष का पद प्रदान किया, यानी पार्टी का अध्यक्ष उन्हें चुना गया। लोकसभा चुनाव में संबंधित समय पर श्रीमती सोनिया गांधी केतु शुक्र महादशा में होगी। केतु सूर्य के साथ पंचम भाव में वृश्चिक राशि में है तथा सूर्य अंशों में समीप होने से सूर्य के समान फल देगा। द्वितीय सूर्य भाव से केंद्र तथा मित्र ग्रह होने से शुभ फल देगा। आयेश शुक्र तथा चतुर्थ सुखम लाभ में स्वराशिगत होने से शुभ करेगा, परंतु महादशा नाथ केतु के वय भाव में होने के कारण सुख भाव में न्यूनता आएगी। चतुर्थ भाव जनता का भाव है। अंत जन सामान्य की ओर से विरोध प्रदर्शन होगा। संभावित चुनाव समय पर श्रीमती सोनिया गांधी केतु शुक्र बुध दशा में होगी तथा इसका उनको लाभ भी मिलेगा। पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे श्री राहुल गांधी की। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी सामान्यतः सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए जाने जाते रहे हैं, परंतु दागी नेताओं के संदर्भ उनकी सोच में भारतीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का एक वर्ग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। सामान्य रूप से उन्हें श्री नरेंद्र मोदी के विरोध नेता के रूप में मान्यता मिल रही है। श्री राहुल गांधी छठे भाव में स्थित नीचगत चंद्रमा की महादशा में तथा वह भाव में स्थित लग्नेश सुकेश बुध की अंतरदशा में चल रहे हैं। छठे भाव में नीचगत चंद्रमा का गुरु के साथ शकट योग जीवन में कभी ऊंचाई पर ले जाएगा तो कभी उन्हें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। अभी निकट भविष्य में 28 मार्च 2017 तक ध्यान दीजिए, अभी निकट भविष्य में 28 मार्च 2017 तक श्री राहुल गांधी का भारतीय राजनीति में कोई भी निर्णायक भूमिका निभा पाना संदेश पे लगता है। यानी राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मंगल महादशा में वर्गोत्तमी गुरु मुक्ति का समय 11 सितंबर 2018 से 18 अगस्त 2019 तक अवश्य राजनीतिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ रहेगा, परंतु उनका प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने का स्वप्न सपना ही रहेगा। अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कांग्रेस दल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही जनसंघ आरएसएस की मदद से सत्ता में आने का प्रयास करती रही है। पूर्व का जनसंघ अब बीजेपी के रूप में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, टेलीकॉम तथा कोयला खदानों में अष्टम या ये कह लीजिए आवंटन में हुए घोटालों से कांग्रेस की ध्वस्त हुई छवि को चुनाव में पूरी तरह भुनाएगी। यदि बीजेपी पर अपनी तथा कांग्रेस पार्टी की कुंडली का स्वयं निष्पक्ष रूप से अध्ययन करे तो स्पष्ट हो जाएगा कि उनका पंचम भाव कांग्रेस की तुलना में कम बली है। सभी घोटाले, भ्रष्टाचार तथा विपक्षी विरोधी के बावजूद यदि कांग्रेस अपनी
टर्म पूरी करती दिखाई पड़ रही हैं, तो इसका कारण बनी पंचम भाव तथा नेतृत्व की प्रबंध क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी 7 जुलाई 2014 तक सूर्य महादशा में राहु के अंतर में रहेगी। पूर्व में किए गए विश्लेषण के अनुसार इस समय तक आम चुनाव हो चुके होंगे। यद्यपि सूर्य दशम भाव में मंगल से दुष्ट है, परंतु षष्ठेश आयेश मंगल पाराशरी सिद्धांतों के अनुसार मिथुन लग्न की कुंडली का अकारक ग्रह है। सूर्य ग्रह न केवल परस्पर शत्रु है, वरना तृतीय भाव में स्थित राहु दशानत में छठे होने से कारण शुभ फल नहीं दे पाएगा। दो राजयोग कर्ताओं के होते हुए भी विपरीत परिस्थितियों के कारण बीजेपी को लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में अपेक्षित परिणाम पूर्ण बहुमत से तो नहीं मिलेगा। यानी आने वाले चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगी। नीचगत चंद्रमा के कारण प्रत्येक स्तर पर वैचारिक मतभेद होंगे। पंचमेश शुक्र की वह भाव में अपनी वृष राशि यानी वृषभ राशि में स्थित से पार्टी को उच्च पद व्यक्ति तथा राज्यों के मंत्रिमंडल में अधिकांश मंत्री अपनी स्वार्थ सुख सुविधा के लिए कार्यरत रहेंगे। आगे का हाल आगे बताएंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक बातें। आइए जानते हैं आपका आज का राशिफल।